आज ये फैसला आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या ये फैसला कितना उचित है, कितना सही है, या इस फैसलों को आने में देरी हो? जिस तरीके से मुगलों ने हिंदुओं के मान को भंग करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए हमारे धार्मिक प्रतीकों को, मूर्तियों को तोड़ा था, आज संवैधानिक तरीके से इतिहास में साक्ष्यों के आधार पे हमें फैसला मिला है। ऐसी कौन सी घटना थी जो आपको दिल को छू गई, जिस दिन से आपने भोजशाला को अपना मान लिया और भोजशाला के लिए तन मन धन से लग गए? तो उन्होंने एसपी वगैरह को बुला के हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था। तो जब ही ये संकल्प लिया था कि अब इसके लिए हमको संघर्ष को तेज करना है और यहाँ पर वांग देवी की मूर्ति की स्थापना करना है। जब आप इन सब कामों के लिए निकले घर से, तो घर में कितना त्याग करना पड़ा, परिवार को और आप में कितना सामंजस्य बिठा करके राष्ट्र सेवा के लिए आप निकले? क्योंकि 90 में हम पहुंच नहीं पाए थे और स्थिति देखी थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे। घर से तिलक करा के निकले थे, नहीं आए तो देखना है, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये सब संघर्ष था उस समय का। कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में। आजादी के बाद भी हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि 3 शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तीनों मुस्लिम समाज से रहे, जैसा उनने चाहा वैसा बताया। नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं राकेश राठौर। आज हम बात कर रहे हैं धार के भोजशाला फैसले पर, जो हुआ है महाफैसला। हिंदू पक्ष की में खुशियों की लहर है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, गुलाल से रंग हो रहा है, पूरे धार में उत्सव का माहौल है। इसी बीच में हमारे साथ में मौजूद है राजेश बिंजवा जी। राजेश बिंजवा जी भारत रक्षा मंच हिंदू संगठन से आते हैं, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। साथ ही उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े पदों पर भी कार्य किया है। राजेश बिंजवा जी ने धार को इतने करीब से देखा है, इसी वजह से वो आज राजीव टाइम्स के इस मंच पर आकर के आप लोगों से बात कर रहे हैं। धार का जो फैसला हुआ वो हिंदू पक्ष के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, मगर अगर विपक्ष की बात करें, जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उन्हें कहीं ना कहीं आहत हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं, उन्होंने अपील भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, क्या आना है, वो बात की बात है। मगर वर्तमान की बात करें तो इंदौर हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि भोजशाला एक मंदिर है और उसे पूजा के लिए खोला जाए। एसआई का वहाँ पर नियंत्रण रहे, पुरातत्व विभाग अपना नियंत्रण बना कर के रखें, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। इन्हीं सभी विषयों पर बात करेंगे हम राजेश बिंजवा जी से। राजेश जी बिंजवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव टाइम्स में। भाई साहब, आपने भोजशाला पर तकरीबन मैं समझता हूँ 1995 से आप उस मैदान में अपना भगवा झंडा लेकर के खड़े हैं। आज ये फैसला आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या ये फैसला कितना उचित है, कितना सही है, या इस फैसलों को आने में देरी हो गई? हमेशा हमारे यहाँ एक हिंदू धर्म में कहा जाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज सत्य की विजय हुई है, धर्म की जय हुई है और फैसला देर आया, दुरुस्त आया। वास्तव में जैसे जैसे सनातन की जागृति होते जा रही है, सनातनी जागृत हो रहे हैं, स्वतः ही अनुकूल परिस्थितियां बन रही है और फैसले आपके अनुकूल आ रहे। जिस तरीके से अयोध्या का फैसला आया था, जब सनातन संगठित हुआ था तो हमारे पक्ष में आया और आज वहाँ भव्य मंदिर बना है। हमारे यहाँ एक नारा लगाते थे, मैं तो कार सेवक रहा हूँ, 1992 में कार सेवा में भी गया हूँ, कि अयोध्या, मथुरा और काशी, इस 30 का, और चौथा नंबर था भोजशाला का। तो आज काशी मथुरा में भी हमारी कार्रवाई चल रही, क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और संवैधानिक तरीके से हमने अयोध्या का भी मुकदमा जीता था और आज वहाँ भव्य राम मंदिर है। और आज जो ये कल फैसला जो आया है, माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वास्तव में हिंदू समाज की भावनाओं के अनुकूल और जो तथ्यों के अनुसार आज हमारे हिंदू समाज के पक्ष में आया। तो स्वाभाविक है, मेरी नहीं, पूरे तमाम सनातनी, तमाम हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का आज सम्मान हुआ है। जिस तरीके से मुगलों ने हिंदुओं के मान को भंग करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए हमारे धार्मिक प्रतीकों को, मूर्तियों को तोड़ा था, आज संवैधानिक तरीके से इतिहास में साक्ष्यों के आधार पे हमें फैसला मिला है और हम उसका सम्मान करते हैं। एक कहानी है बिंजवा जी, आप
आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे धार है, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही है और आपकी एक कर्म भूमि भी कह सकते हैं हम भोजशाला के लिए। ऐसी कौन सी घटना थी जो आपको दिल को छू गई 1995 का वो दिन, जिस दिन से आपने भोजशाला को अपना मान लिया और भोजशाला के लिए तन मन धन से लग गए? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता प्राथमिक वर्ग का सरस्वती शिशु मंदिर धार में 1995 में वर्ग लगा था। तो हम भोजशाला दर्शन के लिए गए थे। हमारे वहाँ के जिला प्रचारक नवल किशोर जी शर्मा और वहाँ के जिला कारवा आशीष जी वसु के नेतृत्व में, और सहज ही जब हम मंदिर में जाते तो हमने वहाँ जय घोष लगाया वांग देवी की। तो कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जो वहाँ पर रहते हैं, जो कथा कथित मस्जिद बनी उसमें, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुला लिया था। और उस समय एक सेकुलर सरकार जो अपने आप को कथा कथित धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, बाकी वो हिंदुओं के साथ भेदभाव रखने वाले, तो उन्होंने एसपी वगैरह को बुला के हमारे साथ दुर्व्यवहार किया था। तो जब ही ये संकल्प लिया था माननीय नवल किशोर जी, आशीष जी वसु और हम जो स्वयंसेवक वहाँ थे कि अब इसके लिए हमको संघर्ष को तेज करना है और यहाँ पर वांग देवी की मूर्ति की स्थापना करना है, उस संकल्प के लिए सतत संघर्ष। और मैं धन्यवाद दूंगा धार की जनता को, माता बहनों को, बच्चों को, जो जब भी सत्याग्रह का आह्वान होता था लाठियां खाई, गोलियां खाई, 3 लोगों का बलिदान भी हुआ, काफी मुकदमे लगे पर पीछे नहीं हटे। तो धार की जनता कम जनसंख्या होने के बाद भी, सरकार का समर्थन नहीं होने के बाद भी हमारा संघर्ष जारी रहा और हम संविधान में विश्वास रखते हैं। संवैधानिक तरीके से हमने माननीय कुलदीप जी तिवारी जो लखनऊ के हैं, हमारे भारत रक्षा मंच से भी जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हम कोर्ट में गए और यह ऐतिहासिक फैसला आज हमारे पक्ष में आया है। भाई साहब, आपने बोला कि लखनऊ से एक पिटीशन लगती है और फैसला होता है इंदौर हाई कोर्ट का। वो जो एक सफ़र होता है लखनऊ से यहाँ का, उस सफ़र में भी आप कहीं ना कहीं सहभागी रहे या उनके निर्देशन में काम किया है। जो भी आपके भारत रक्षा मंच के हिंदू संगठन जो मंच है उसके भी कुछ लोग सह पिटीशनर रहे हैं वहाँ। इन सब घटनाओं को लेकर के जब आज फैसला आपके पक्ष में आया है, हिंदू समाज के पक्ष में आया है, कितना अपने आप को गौरव की बात मानते हैं? और ये फैसला अगर आया है तो क्या ये पुनर्जागरण है? बिल्कुल, जैसे जैसे हिंदू संगठित हो रहा और हमारा गौरवशाली इतिहास खुल के आ रहा है। भोजशाला का भी मैं आपको बताऊं कि भोजशाला एक शिक्षा का केंद्र था, जो पूरे पंडितों को वेद पुराणों का गुरुकुल था। वहां से जो शिक्षा लेके पूरे देश भर से 500 तो शिक्षक थे, 5000 से ज्यादा शिक्षार्थी रहते थे। 45 किलोमीटर क्षेत्र में वो बटा हुआ था। वहाँ शस्त्र और शास्त्र सबकी शिक्षा दी जाती थी। हम इंदौर से धार जाते तो एक गुणावत आता है, गुणावत नाम इसलिए कि वहाँ गणित की गुणा भाग की शिक्षा दी जाती थी। एक तलवार करके एक गांव का नाम है, वहाँ तलवार की शिक्षा दी जाती। 45 किलोमीटर क्षेत्र में जब भोजशाला थी और वहां से पूरे देश में सनातन को जिंदा रखना, सनातन की शिक्षा, वेद पुराणों की शिक्षा देना, और आतताइयों ने कि सनातन को, हिंदुत्व को कैसे खत्म करे, ये वो कर नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अध्ययन करा कि ये सनातन कैसे खत्म होगा। तो यहाँ से जब तक पंडित निकलना बंद नहीं होंगे तो इसलिए उनको मारना। और वो जो यज्ञ कुंड था उसमें हमारे कई शिक्षकों की, विद्यार्थियों को सिखाए काट के, उनकी गर्दनें काट कर उसमें डाली गई हैगी। ये इतिहास निकल के आया। मैं अभी सुबह ही भोजशाला से आ रहा हूँ, वहां पर दीवालों पे देखा जब ये जांच हुई SIT और जब सफाई की गई तो हाथ के पंजे मंडे हुए। जौहर में जो होता था आज वो 1000 साल के लगभग होने आए। 1035 में भोजशाला बनी थी। दीवालों पे कई पंजे दिख रहे हैं, अमिट निशानियां हैं। ये सनातन की निशानियां थी और उसी को मान्य करते हुए। अच्छा, निशानियों पर बात करें, निशानियां कौन कौन सी थी? घंटी थे, घड़ियाल थे, शंख थे। SIT की खुदाई में ब्रह्मा जी की मूर्ति निकली है, जो हमारी राजा भोज द्वारा किताब लिखी गई है सभ्रांग सूत्रधारा। उसमें किस तरीके की मंदिर की रचना होना चाहिए, किस तरीके का हवन कुंड होना चाहिए, 84 पिल्लर होना चाहिए। ब्रह्मा की मूर्ति जैसे हम कल्पना करते तो 3 मुंह वाले बुजुर्ग सी एक वो है, पर उस किताब में लिखा है कि युवावस्था वाले ब्रह्मा जी, तो वैसी मूर्ति निकली है अंदर से। यज्ञ कुंड हमारे यहाँ जो बनता पूरा भोजशाला पत्थरों से बनी है, बाकी यज्ञ कुंड आज भी ईंटों से बनता है, गर्म होता है, पत्थर फूटता है।
तो वहां जब खुदाई हुई, जांच हुई है, तो वो पूरी यज्ञशाला वो ईंटों से बनी हुई है। तो स्पष्ट है कि जो हमारे ग्रंथों को जलाया गया, हमारे इतिहास को जलाया गया, दबाया गया, वो इतिहास जब निकल के आया जो भी है वो हमने कोर्ट में प्रस्तुत की थी किताबें, और उसके आधार पर कोर्ट ने हमको फैसला दिया है। बिंजवा जी, आप चूंकि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपके भारत रक्षा मंच से आप आते हैं, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सरकार को इसके लिए स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाना चाहिए इन सब विवादों को लेकर के, क्योंकि चूंकि धार्मिक स्थल के विवाद अभी हाल ही में 2 निपटे हैं और भी आने वाले हैं। जैसे आपने कहा काशी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है, काशी में ज्ञान बाकी है, संबल बाकी है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर विवादों की जेल। तो क्या सरकार को एक स्पष्ट नीति बनाना चाहिए इन सब विषयों में? बिल्कुल। इस देश का विभाजन जब हुआ, जिनको हिंदुओं से नफरत थी, सनातन से नफरत थी, उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में हिस्सा दे दिया गया। और सबको क्या था कि जिसको यहाँ रहना है वो भारत का संविधान का सम्मान करे। और यह आतताइयों ने हमारे हिंदुओं के मान भंग करने के लिए, भले वो अयोध्या का मंदिर हो, काशी का हो या मथुरा का हो, भोजशाला हो, ऐसे 3 नहीं 30,000 ऐसे स्थान है जहाँ खुदाई होगी तो खुदा नहीं भगवान की मूर्ति ही निकलेगी। हिंदुओं के मान भंग करने के लिए किया गया था। जब देश का विभाजन हुआ उनको उनका हिस्सा मिल गया, पर कुछ सेकुलर सरकारें जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, दुर्भाग्यवश आज़ादी के बाद उन्होंने इस समस्या को ख़त्म नहीं करा। अपनी सत्ता बनी रहे इसलिए गलत गलत कानून बनाए और इस समस्या को उसी रोज ख़त्म करना था। जिस तरीके से सरदार पटेल ने एक विवाद निपटाया था गुजरात का, उसी तरीके से ये सारे विवाद दबी निपटने चाहिए। बाकी आज हम देश की उन्नति इसलिए नहीं हो रही कि इन विवादों में पड़े। ये विवाद तो 1947 में खत्म हो गया था, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का पाकिस्तान, उनने वोट किया था, वोट के आधार पर परिवर्तन हुआ। तो सरकार को कहीं न कहीं आज सनातन के समर्थक वाली सरकारें, गौ माता को पूजने वाली सरकारें, हिंदू धर्म को मानने वाली सरकारें केंद्र में, राज्य में, शहरों में बैठी है। तो ऐसा एक कानून लाना चाहिए जिसमें बार बार हमको कोर्ट जाना पड़े, लंबी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अपनी जगह को पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। जिस तरीके से भोजशाला है, किसी अंधे को भी हम अगर पिल्लर पे हाथ फेराएंगे, वहां गणपति जी की मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, स्वस्तिक बने, घंटियां है, तमाम ऐसी चीजें हैं, पिल्लर है। जैसे हमारे यहाँ यज्ञ हवन होता है तो उसमें शेर का मुख रहता है और गाय का मुख जहाँ जल का रहता है। अभी वहां खुदाई में शेर का मुख निकला है। सरस्वती देवी की जो सवारी है वो मगर है, वहां से मगर निकला है। तो इस तरीके से स्पष्ट है। पर आज भी कानूनी और उसके बाद फैसले के बाद भी जो शरिया को मानने वाले लोग आज भी कह रहे हैं कि हमारे साथ पक्षपात हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप जाओ, अभी बहुत साल गए तो वहां पे सुनने में आया कि अगले शुक्रवार को हम नमाज पढ़ने आएंगे। मतलब वो हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते, हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते। हिंदू समाज कानून को मानता। 2003 में सेकुलर सरकार थी जिन्होंने पक्षपात किया था और वहां नमाज पढ़ना शुरू करवाई थी। SIT की रिपोर्ट के आधार पर ही वो नमाज बंद की गई है। इसलिए अगर ऐसी कोई दुस्साहस करता है तो सरकार को, जिस तरीके से 2003 में हिंदुओं पे गोलियां चली, लाठी चली, बलिदान हुए, अगर कोई वहां घुसने की हिमाकत करता है तो उसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, आपने कहा नीति की बात हो रही है, देश में सरकार को एक नीति बनाना चाहिए, रीति नीति की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में यदि विपक्ष जाता है तो आप लोगों का क्या तैयारी है, क्या कदम होगा अगला? जिस तरीके से कुछ खामियां इस रिजल्ट में अभी आई है, जो निर्णय आया है, इसमें कुछ कमियां भी है। जिस तरीके से अयोध्या का फैसला आया था तो साथ में लैंड जिहाद के रूप में बाबर ने आके हमारे राम मंदिर, राम जन्मभूमि पे कब्जा किया था। इसी तरीके से कमाल मौला ने आके भोजशाला के आसपास अपना अतिक्रमण किया, लैंड जिहाद किया, वो मंदिर था। उसके बाद भी हाई कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने ये निर्णय दिया कि अगर चाहे तो राज्य सरकार से जमीन अन्य जगह मान सकते हैं। तो ये तो वो हुआ कि मैं आपके मकान के आगे अपनी गुमटी लगाऊंगा और
जब कोई गुमटी हटाने आएगा तो मुझे एक सरकारी जगह पे कहीं एक दुकान मिल जाए, मतलब हम लैंड जिहाद करेंगे, उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ मिल जाए, तो ये एक लैंड जिहाद को बढ़ावा देने वाला विषय आ गया। आपका संगठन भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, बिल्कुल तैयारी करेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय आया, सामने वाला जाएगा तो उसका प्रतिकार करना, और जो इस परिणाम में, जो इस रिजल्ट में कमियां खामियां रह गई है उसको सुधार के और अच्छा परिणाम हमको इसका मिलेगा, हम इसी आशा के साथ जाएंगे। वर्तमान में हाईकोर्ट का फैसला आया कि वो मंदिर है, पूजा होना चाहिए, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है फिर चीज़ें और लंबी होगी, तो ये जो निर्णय आने में इतना वक्त लगा, क्या और आपको और संघर्ष करना पड़ सकता है, संभावना है? संघर्ष तो सतत जारी है हिंदू समाज का, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही यह पिटीशन लगाई थी हमारे लखनऊ वाले कुलदीप तिवारी जी और हमारे HP तिवारी जी वगैरह सबने मिलके, और सुप्रीम कोर्ट ने ही जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए आपको इंदौर हाईकोर्ट को 2-2.5 महीने का समय दिया, और मतलब माननीय न्यायालय भी चाहता है कि ये समस्याएं धीरे धीरे जल्द से जल्द खत्म हो। तो हमारे को अपेक्षा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो, हाई कोर्ट में जो चीजें गई है उसी के आधार पे हमारे को सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होगी, तो बहुत जल्दी जो खामियां रह गई है वो भी पूर्ण होके सुप्रीम कोर्ट से भी हमको हमारे पक्ष में मिलेगा रिजल्ट। एक सवाल और आता है कि जब ऐसे मुद्दे पर पिटीशंस लगती है, आप हिंदू समाज के लोग, हिंदू संगठन के लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं, क्या लगता है एक डर सा महसूस नहीं होता है कि आज अगर लखनऊ के व्यक्ति ने इंदौर में पिटीशन लगाई, इंदौर में आना जाना, तो कहीं ना कहीं भय नहीं होता है? वकील भी केस लड़ रहे हैं, वकीलों कर भी अपने एक डर का, तो कहीं ना कहीं परिवार की चिंता, डर, ये सारी चीज़ें आपको महसूस होती है? देखो, डर और दहशत वाला तो विषय ही नहीं है, ये हमारा देश है, सनातन है, उसकी रक्षा करने के लिए कोई को तो आगे आना पड़ेगा धर्म की रक्षा करने के लिए। और हिंदू समाज में तो एक चीज है कि आज मरे कल पुनः जन्म होगा। हमको 6 फीट नीचे गड़ के सड़ना नहीं है कि जब तक, क्या बोलते हैं उसको, कंकाल नहीं बनेंगे, जब कंकाल कीड़े मकोड़े खाएंगे। और एक शब्द ध्यान से नहीं आ रहा है जो इनमें कहते, जन्नत में नहीं जाना, हम तो स्वर्ग में जाएंगे अगर धर्म के लिए काम आए, तो इससे बड़ा सौभाग्य हिंदू समाज का नहीं। तो डर वाला तो विषय नहीं है, डरना उनको चाहिए जो गलत कर रहे हैं। और रहा सवाल तो मातृभूमि के लिए काम आना, इस हिंदू धर्म के लिए काम आना, इससे बड़ी तो कोई अब उपलब्धि हो ही नहीं सकती। ठीक है, डर की बात हुई, नीति की बात हुई, रीति की बात हुई, फैसले की बात हुई। अब व्यक्तिगत बात पे आते हैं। अंतिम में चलते चलते एक सवाल ऐसा है जो आपके दिल को छुएगा। जब आप इन सब कामों के लिए निकले घर से, तो घर में कितना त्याग करना पड़ा परिवार को, और आप में कितना सामंजस्य बिठा करके राष्ट्र सेवा के लिए आप निकले? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको सामना करना होगा। वो समय कैसा बीता, और आज इस फैसले में जब आप विजयी हुए हैं, आप हिंदू समाज पूरा विजय हुआ है, उसमें आपको वो जितना दुख था, जो मन की टीस थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखी है? बिल्कुल। 1992 में जब हम अयोध्या कार सेवा में गए थे घर से, ये क्योंकि 90 में हम पहुंच नहीं पाए थे और स्थिति देखी थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, घर से तिलक करा के निकले थे, नहीं आए तो देखना है। बाकी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस मंदिर में था। तो लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सब संघर्ष था उस समय का। आज राम जी की कृपा रही कि हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमने सब देखा है। तो ये जो लाठियां खाई है, मुकदमे झेले हैं, मुझ पर 18 मुकदमे लगे थे दिग्विजय सिंह के शासन में, जब मैं बजरंग दल का संयोजक हुआ करता था इंदौर महानगर का। तो परिवार में डर तो रहता है, माँ है, पिता है, बच्चे हैं, परिवार हैगा, पर कहीं ना कहीं ये समाज भी हमारा, ये धर्म भी हमारा, अगर इसके लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी शायद हमारा श्राद्ध नहीं कर पाएगी। इसलिए आज जरूरी है कि किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और वो आगे आके, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र हमारे इतिहास में पूर्वों में हमारे को सिखाया गया। सारी भोजशाला में जो लड़ाई लड़ी हमने, वो भी शस्त्र और शास्त्र की थी। गुणावत जैसे मना, गुणा भाग का तलवार जो गांव है वहाँ तलवार सिखाई जाती थी। ये सब चीजें थी सही ना, ऊंची से हम पीछे आते जा रहे हैं। आज हमारे को आधुनिकता के नाम पे, सोशल मीडिया के नाम से युवा पीढ़ी को बरगलाया जा रहा है। तो जब तक समाज संगठित होके अपने
पूर्व इतिहास को नहीं जानेगा, अपने शौर्य को जागृत नहीं करेगा, तो ये समस्या आएगी। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत संघर्ष है। स्व का जागरण चाहता है, आवश्यक है, बिल्कुल स्व का जागरण आवश्यक। अब एक सवाल और आ गया बातों बातों में कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में, उसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी इंदौर शहर में शिवाजी और भगत जी के परिपाटी पे चल चुके हैं, आपको भी शिवाजी का दर्जा और सारी चीज़ें उसी के रूप में रहते थे आप। अब हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह इस देश में पैदा हो मगर पड़ोसी के घर में, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ मेकाले पद्धति से पढ़ाया गया और सनातन को कैसे खत्म करना। जो भोजशाला पे भी आक्रमण हुआ कि सनातन को जिंदा, वहां प्रगाढ़ पंडित, शस्त्र कला वाले, शास्त्र कला वाले सब निकलते थे, इसको कैसे सनातन को खत्म करना। वही आजादी के बाद भी हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि 3 शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री तीनों मुस्लिम समाज से रहे, जैसा उनने चाहा वैसा बताया। अब जो राष्ट्र धारा विचारधारा की सरकारें बैठी है तो हमारा गौरवशाली इतिहास सामने आ रहा है और समाज जागृत हो रहा। फिर भी एक विश्वव्यापी जो आजकल सोशल मीडिया वाला मामला हो गया है, इस पे कुछ ऐसी चीजें, संस्कार जिसमें नशा, अय्यासी और धर्म के प्रति ये तो सब ढकोसलेबाजी, इस तरीके की चीजें बताई जा रही है। उससे युवा पीढ़ी थोड़ी इधर उधर हो रही है, संस्कृति की ओर अग्रसर है। पाश्चात्य संस्कृति, बाकी उसके दुष्परिणाम सामने आते जा रहे हैं और उस परिणाम के बाद एक बड़ा वर्ग जागृत हुआ है। इसलिए सनातन में, हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले लोग बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज देश का पूरा, हम जो प्रदेशों की स्थिति देखें तो 22 राज्यों में सनातनी विचारधारा वाली सरकार को चुना जा रहा है और उनको इसलिए चुना जा रहा है कि इस तरीके के जो हमारे मान भंग किए गए, हमारे मंदिरों को, हमारी मूर्तियों को, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स जिहाद, घुसपैठ, इस सब से बचाने के लिए हिंदू समाज उस आधार पे चुन रहा है। तत्कालिक विषय जो बंगाल का परिणाम आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी विश्वास नहीं था कि हम 207 सीट तक जाएंगे, लेकिन इसलिए हिंदू समाज, वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है, मैं उसका समर्थक हूं, पर फिर भी ये कहूंगा वो सिर्फ अगर हिंदू जागरण, हिंदुओं की सुरक्षा, सनातन की सुरक्षा, सनातन का जागरण है और वो अपेक्षा लेके जिस तरीके से निकले हैं, उस अपेक्षा को सनातन की बात करने वाले, भगवा ध्वज उठाने वाले ही पूरा करेंगे। इसलिए आज नहीं कल जिनने तलवार के डर से सलवार पहनी, उन्हें भी कहीं न कहीं वापस सनातन के झंडे के नीचे आना होगा। और जिन्हें इससे तकलीफ है उनके लिए खुला हुआ, उनको उनके हिस्से का मिल गया, अरब जाए, ईरान जाए, पाकिस्तान जाए, बाकी सनातन ही, पूरा विश्व सनातन की तरफ देख रहा है, हिंदुत्व की तरफ देख रहा है। जियो और जीने दे दो की जो मानसिकता है वो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, तो इसलिए आगे बढ़ रहे। और इसीलिए हमने भोजशाला के मुकदमे को भी, जिस तरीके से अयोध्या में जरूरत थी उस समय तो हमको कार सेवा करना पड़ी थी, लेकिन संवैधानिक तरीके से हमारा भारत रक्षा मंच भी हर विषय को लेके संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ता है। इसमें हमारे HP तिवारी जी जो है वो भी पिटीशन करता थे, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। तो कुल मिला के सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारा विकास की वो है, तो इन समस्याओं को सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए जो ऐसे विवादित मुद्दे हैं उनको तुरंत हिंदुओं के सुपुर्द करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश बिंजवा जी। तो ये थे हमारे साथ में भारत रक्षा मंच हिंदू संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश बिंजवा जी। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जब तक स्व का जागरण, जब तक हिंदू नहीं जागेगा तब तक के भारत में ऐसी समस्याएं होती रहेगी। संविधान का उन्होंने सम्मान किया है, संविधान के फैसले की तारीफ की है और संविधान के फैसले को माना भी है। और ये भी कहा है कि अगर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष दल जाता है तो इनका जागरण मंच भी उनके सामने खड़ा रहेगा अपनी बात को साबित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव टाइम्स के इस खास पेशकश में। साथ ही अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक